खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम माफी मांगने का आग्रह करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की क्षमा याचना की चर्चा करेंगे। दोस्तों, माफी मांगना हिंदुत्ववादियों की पुरानी परंपरा है। उनके हीरो विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी शुरुआत की और आज भी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी नोटबंदी और किसान कानून पर इसका संकेत दिया था। अभी हाल में राज्यसभा के अंदर भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने इसको दोहराने का सम्मान प्राप्त किया। इस क्षमा याचना की पार्श्वभूमि बहुत रोचक है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग करते करते उन्हें खुद माफी मांगनी पड़ गई। इस प्रकार शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की शराफत का बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया। मोदी जी ने तो लोकसभा की चुनावी मुहिम में उनके दिवंगत पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को करप्ट नंबर 1 तक कह दिया। हालांकि मृत्यु के 30 साल बाद ये टीका निंदनीय थी, परंतु मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा की बोली बोलते हैं और अपनी बात पर डट जाते हैं, इसलिए भाजपा उनसे परेशान है। गुजरात में खड़गे ने मोदी को 100 सर वाला रावण कहा तो भाजपा वाले भड़क गए, लेकिन फिर उसका उपयोग सहानुभूति बटोरने के लिए किया गया और उन्हें इसमें सफलता मिली। अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। इस वक्तव्य को अगर कोई खुले मन से सुने तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु ये संघ परिवार की दुखती रग है, क्योंकि उसने अंग्रेजों का साथ दिया और उससे माफी मांगी। इसका केवल एक व्यक्ति गोड़ से फांसी चढ़ा, और वो भी राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या करके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में ये भी कहा कि सीमा पर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। मोदी जी जो है शी जिनपिंग के साथ 18 बार मुलाकात कर चुके हैं, झूले पर बैठे और जो है वो बार बार बातचीत की। लेकिन अगर हम आपसे बात करने को कहते हैं तो आप चर्चा को तैयार नहीं होते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पन्ने का वक्तव्य दिया और उसके बाद संसद से चले गए। हम कह रहे हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संसद में चर्चा हो, हमें और देश को भी बताएं कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। आश्चर्य की बात यह है कि अर्जेंटीना की फुटबॉल में जीत पर तो प्रधानमंत्री अभिनंदन करते हुए ट्वीट कर देते हैं, मगर चीन पर चुप्पी साध लेते हैं। रक्षा मंत्री केवल 3 मिनट बोलते हैं, मगर गृह मंत्री संसद के बाहर खूब गरजते हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि बाहर तो शेर बब्बर की भांति बात करते हैं, लेकिन चलते चूहे की तरह हैं। इस टिप्पणी से बीजेपी वालों को मिर्ची लग गई, परंतु ये तो उनके अपने हाथों की कमाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अलवर में दिया जाने वाले भाषण पर भाजपा ने राज्यसभा में जो है बड़ा हंगामा किया और उनसे माफी की मांग की। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और संसद मछली बाजार बन गया। शोर शराबा शांत हुआ
तो राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने कहा, मिस्टर खड़गे ने असभ्य भाषा का प्रयोग किया और आधारहीन बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ने संसद और देशवासियों का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा कि कांग्रेस के कारण जम्मू और कश्मीर की ये दुर्दशा है। कांग्रेस काल में चीन ने 38,000 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। बीजेपी वाले अपने आप को देश का स्वामी समझते हैं और अपने अपमान को राष्ट्र का अपमान बताते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। गोयल ये भी भूल गए कि भारत की धरती पर चीनी कब्जे का उल्लेख कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का अपमान है। पीयूष गोयल की मांग के जवाब में खड़गे ने कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का भाषण संसद के भीतर नहीं बल्कि बाहर दिया गया था, इसलिए संसद में उस पर माफी की मांग ही गलत है। आगे नहले पर दहला चलाते हुए खड़गे ने कहा कि ये एक दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी वो आज़ादी की जंग लड़ने वालों से माफी की मांग कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता की बात की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की खातिर अपने प्राण अर्पण कर दिए। उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय एकता के लिए जान दी। कांग्रेस ने देश को अखंड रखा है। खड़गे का ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया। वो अगर पूछते कि आप में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय एकता को बर्बाद किया है तो बीजेपी के लिए एक लंबी चौड़ी सूची प्रस्तुत करना बहुत आसान हो जाता। ये नियति का न्याय है कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से क्षमा याचना करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2 दिन बाद ही बिहार के संबंध में एक ऐसा वक्तव्य दे दिया कि उन्हें सावरकर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बयान पर जब हंगामा बढ़ता हुआ देखा तो गोयल ने संसद में कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था। ये नौबत इसलिए आई कि गैर जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री ने संसद के अंदर कह दिया था कि उनका बस चले तो ये देश को ही बिहार बना दें। पीयूष गोयल का ये कहना था कि आरजेडी और जनता दल यू ने हल्ला बोल दिया और उनसे माफ़ी का आग्रह करने लगे तो वो डर गए। और इस तरह से डर जाना ये भी हिंदुत्ववादियों की एक पुरानी परंपरा है। ये खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराने का प्रयत्न करते हैं। इस वक्तव्य की आलोचना करते हुए आरजेडी ने कहा कि बीजेपी बिहार को बदनाम करने में लगी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीयूष गोयल के वक्तव्य पर एक लंबा ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि ये बिहार का अपमान करने वाले लोग हैं, यानी भाजपा वाले बिहार का अपमान करने वाले लोग हैं। भाजपाई बिहार को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। इनमें बिहार के प्रति घृणा है। संसद में ये वक्तव्य निंदाजनक है, घमंड से भरा हुआ है और भेदभावपूर्ण है। ये बीजेपी की राष्ट्रवादी ढोंग की कलई भी खोलता है। इसके लिए केंद्र सरकार और पीयूष गोयल दोनों को बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार पीयूष गोयल ने माफ़ी तलाफी का जो खेल अपने विरोधियों के विरुद्ध जो है उन्हें घेरने के लिए शुरू किया था वो खुद इसमें घिर गए और उन्हें माफ़ी मांगने के बाद अपनी जान छुड़ानी पड़ी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।